जय श्री कृष्ण। तीसरा अध्याय चल रहा है कर्मयोग और आज 25वां श्लोक हम लेते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी हमें लालची लोगों से भी सीख लेना चाहिए। जैसे लोभी आदमी अपने काम को बड़ा मन लगा के करता है, क्यों? उसे फल की इच्छा है। तो विद्वान मनुष्य को भी ऐसे ही काम करना चाहिए, बस फल की इच्छा को छोड़ देना, इंटरेस्ट उतना ही रहना चाहिए। तो श्लोक देख लेते हैं। भगवान कहते हैं, सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षु लोके संग्रहम्। विस्तार से जान लेते हैं। सक्ता आसक्त हुए, अटैच्ड किसमें? कर्मणि, कर्म में। टू प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। कौन? अविद्वांस है, अज्ञानी लोग, इग्नोरेंट। यथा कुर्वन्ति, जिस प्रकार कर्म करते हैं। वर्क विद अटैचमेंट, विद होप ऑफ रिवार्ड। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन और डिसेंडेंट ऑफ भरत, कुर्यात विद्वान, तत्वज्ञ महापुरुष भी करे। द लर्नेड मस्ट डू विद नॉन अटैचमेंट। तथा उसी प्रकार, इन द सेम वे, असक्त, आसक्ति रहित, अनअटैच्ड। चिकीर्षु लोक संग्रहम, लोक संग्रह करना चाहता हुआ। ग्लैडली डिजायरिंग टू लीड द मल्टीट्यूड। भावार्थ, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। इंग्लिश, while those of wisdom unaware do their deeds to longing glued, wise who care for the world's welfare should work with passions removed. साधारण लोग अपना कार्य बहुत तत्परता और उत्साह के साथ करते हैं। क्यों? ताकि उनका परिवार सुखी रहे, उन्हें प्रसिद्धि मिले, धन दौलत आए और भौतिक सुखों का आनंद उठा सकें। ऐसे लोगों के अंतःकरण में स्वार्थ की प्रमुखता होती। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि बुद्धिमान लोग भी अपना कार्य अज्ञानी लोगों को आदर्श मानकर उन्हीं की तरह उत्साहपूर्वक करें। लेकिन फर्क है, परिणाम में उनकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। काम छोटा हो बड़ा, जिस प्रकार परमात्मा से एक चींटी की रचना भी उतनी ही बारीकी से होती है जितनी सूक्ष्मता से वह मनुष्य शरीर का निर्माण करता है। बुद्धिमान व्यक्ति के कार्यों में लोक कल्याण की भावना प्रमुखता से रहती है। जिस प्रकार भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिता की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं, दोनों ही काम वे लोक कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि कर्मों के करने या न करने से उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान पुरुष आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब वह आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य परमार्थ के लिए काम करता है, उसका दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है। ये सिद्धांत है। ऐसे व्यक्ति के आचरण का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, अपितु जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका करना समाप्त नहीं होता। कर्म
तथा उसका कर्मफल दोनों नष्ट होने वाले हैं। मुक्त होने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य स्वयं के परिवार की देखभाल करते हुए आसक्ति रहित होकर कार्य कर सकता है। जिस प्रकार एक बच्चा खेलने के लिए मिट्टी का घर बनाता है और अंत में नष्ट भी कर देता है, परंतु घर टूटने से वह दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने घर केवल व्यस्त रहने के लिए बनाया था। जैसे लोभी लोगों में धन दौलत की कामना, जैसे लोभी लोगों में धन दौलत की कामना, वैसे ज्ञानी लोग करें फल की इच्छा के बिना। वैसे ज्ञानी लोग करें फल की इच्छा के बिना। सज्जन बन संसार में लोकहित की भावना, सज्जन बन संसार में लोकहित की भावना। कर्मयोग से सामना आसक्त का त्याग भी, कर्मयोग से सामना आसक्त का त्याग भी। धन वस्तु मत जोड़ना छोड़ सारे राग भी। धन वस्तु मत जोड़ना छोड़ सारे राग भी।